जो नारायण का पुजारी है उसको लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं, और जो लक्ष्मी के पीछे लग गया उसे नारायण कभी छोड़ता नहीं। लेकिन जो नारायण के साथ में रहता है वह उसका भक्त रहता है। नारायण कहाँ है? कहाँ है नारायण? भक्त प्रहलाद को पूछा था कहाँ है नारायण, तो प्रहलाद ने क्या कहा? जो छोटे से बच्चे को समझ में आया, आपको कभी समझ में नहीं आया। आप पूछ रहे हैं सर ईश्वर से जो हो रही वो भक्ति है, बराबर है, लेकिन आपका ईश्वर कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद ने उसका उत्तर दिया है, ईश्वर मेरा नारायण हर जगह पे मौजूद है। प्रेम यह थोड़ी सी झलक है किसकी? भक्ति की। एक के साथ जो होता है वो प्रेम होता है और सबके साथ जो होता है वो भक्ति होती है। बस इतनी सी बात। आपको अगर आपका ही लड़का नजर आ रहा है, आपके ही रिश्तेदार आपको रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, मैं और मेरा और तेरा यह समझ में आ रहा है तो आप प्रेम में हो। लेकिन जिस दिन आपका ये मैं और मेरा खत्म हो जाएगा, आप हर बच्चे में आपको आपका परिवार ही नजर आएगा। आप जो धन कमाओगे वो आपके जब तक जिंदा हो तब तक आपके साथ में रहे। आप जो परिवार कमाओगे वो आपका शरीर जलाने तक साथ में रहे। और एक ही चीज है जो आपके शरीर के बाद भी साथ जाएगी, वो है आपका कर्म। तो हम जो मौत के परे लेके जा सकते हैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हमारा पूरा ध्यान जो कमा रहे हैं उसके ऊपर है, पैसे पे, संपत्ति पे, पद पे। वो कमाओ ही नहीं, ऐसी ही नहीं बात नहीं है। आप कमाओ, ढेर कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उसमें आप जीवन को ना ढूंढो। बजरंगबली हनुमान को जब मोतियों का हार मिला साक्षात लक्ष्मी के द्वारा, उसने एक एक मोती को चबाया और फेंक दिया तो माँ गुस्सा हो गई, बोले बेटा क्या कर रहा हो, इतना प्रेम से दिया है? बोले मुझे प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए मुझे, फिर मुझे आप दोनों की भक्ति चाहिए। हम सब आम खाना चाहते हैं, मीठी मीठी रसीले आम, मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आम के पेड़ की रख रखाव कोई नहीं करना चाहता। कौन साल भर उसे लगाए, उसे पानी भरे, खाद डाले, कौन झंझट में पड़े? 100 रुपए निकाल दिए और दे लिया। अब जाओ पौधे के पास, उसको बोलो मिट्टी को, ये लो 100 रुपए दे दो। अरे क्या मूर्ख आदमी हो, हाँ क्या बकवास करते हो? तो पैसे मतलब एक भूल भुलैया है, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते अगर सामने वाला प्रतिसाद ना दे। सामने वाला अगर उसको प्रतिसाद ना दे तो पैसे की वैल्यू जीरो है। प्रेम आपको चाहिए, मतलब देखिए प्रेम चाहिए ऐसे नहीं, चाहिए मतलब प्रेम है और देना चाहते हैं इसलिए भक्ति है। बस कितनी सी बात। बरसात हो रही है, जिसके पास पात्र है वो पानी को जमा कर लेता है, जिसके पास नहीं है वो तो बह जाता है। सूरज की रोशनी तो गिर रही है, जिसके पास सोलर चार्जर है वो चार्ज कर लेता है, उसको जमा कर लेता है, जिसके पास नहीं है वो तो खाली चले जाता है। तो जहाँ लेन देन है वहाँ प्रेम है, और जहाँ सिर्फ देन है वहाँ सिर्फ भक्ति है। भक्ति का मतलब है मैं प्रेम से इतना भरा हूँ, इतना भरा हूँ कि मैं बहना चाहता हूँ। मेरे पास देने के लिए, बस लेने के लिए जगह ही नहीं। देने से आप खाली हो जाते हो, और खाली होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारी समस्या हम खाली नहीं हो पाते। आपको मैं एक बात बता दूं, आप सुबह जाते जब टॉयलेट में, वहां जाकर हमें क्या होना चाहिए? हम किस लिए वहां गए, किस लिए गए? वहां हमारा बोझ उतर जाए। सही गलत है? मैं वो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जो चीज आपके काम की नहीं है वो आपके शरीर में गंदगी पैदा करेगी, जो आपके शरीर में रोगों को जन्म देगी, वह चीज जितना जल्दी हो सके शरीर से बाहर निकलनी चाहिए। आपको वहां जाके इंतजार करो। क्यों? क्योंकि छूटता नहीं, इनसे पकड़ के रखने की आदत लग गई है। हर चीज को पकड़ो, हर चीज को पकड़ो तो वो भी पकड़ जाती है। तो ये हमारे साथ बिल्कुल गंदा हो रहा है। ये शरीर के साथ हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन मन के साथ भी यही हो रहा है। आपके मन में गलत चीजें अटक जाती है और सही चीजें निकल जाती है। हमेशा अगर किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपका दिल दुखाया, वो आप पकड़ के रखते हैं। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका बदला लूंगा, मैं ये ध्यान में रखूंगा। अरे कहते लोग मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अरे पागल, कांटे भी कहीं ध्यान में रखने की चीजें हैं। जो तुम्हें तकलीफ देगी, जो मैं चुभेगी, वो गलत चीजें, गंदी चीजें तो पकड़ के रखेगा। आपके हाथ में गोबर आ गया तो आप बड़े प्रेम से पकड़ के रखो, नहीं ये ऐसे रहेगा मेरे साथ में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गुलाब के साथ ऐसा करे तो समझ में आ रहा है, गोबर के साथ कर रहा है, धतूरे के फूल के साथ कर रहा है, तो तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है। ईश्वर भी और सदगुरु संत भी ऐसे हंसते हैं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप खुद को प्रज्वलित करो, जलाओ। संघर्ष में, तप में, साधना में खुद को तपाओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ ठंडी में खुद को तपाओ, खुद के अंदर की अग्नि को जगाओ। बाहर की अग्नि से ऊर्जा मत लो। अगर बाहर की अग्नि से ऊर्जा लोगे तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है। ये हमेशा याद रखिए। अपने अंदर से आग को जलाओ। तो खुद को जलाने के लिए ईंधन की तरह इस प्रकृति के सभी भोगों का इस्तेमाल करो। आपको जो पैसे मिल रहा है, जो आपको आहार मिल रहा है, जो आपको रिश्ते मिल रहे, सभी के साथ में सिर्फ खुद के अंदर की ऊर्जा को जलाओ, उसको प्रज्वलित करो। संघर्ष में, त्याग में, सेवा में, अध्ययन में, अभ्यास में, साधना में जो जरूरी है वो करो। आपको मिले इसके पहले दे दो, तो अपने आप प्रज्वलित हो जाओगे। अप दीप भव। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? अपना दीप खुद बनो, खुद अपना दीप बनो, खुद से प्रकाश जलाओ। लोगों की छोड़ो, खुद के लिए प्रकाश पैदा करो। यही क्या है? भक्ति। क्यों हमें प्रेम से भक्ति की तरफ की यात्रा करनी चाहिए? क्यों? अभी हम प्रेम में तो है, तो सुखी है, क्यों हम भक्ति की तरफ की यात्रा करें? क्योंकि प्रेम कभी टिकता नहीं। जोत जलेगी तो प्रकाश तो होगा ही। आपको अंधेरे को हटाने का अलग से काम करने की जरूरत, या आपको ऐसा करना पड़ता है पहले जोत जलाओ फिर अंधेरे को हटाओ? हटाओ रे यहाँ से, हटाओ। वैसे आप खुद को प्रज्वलित करो, सत्य के साथ जियो, सेवा के साथ जियो, भक्त बन जाओ। जो ऐसी चीजों को पकड़ो जो चीज आपके मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगी, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आप इसी पल भी मौत आ जाए तो आप उसका
स्वागत करोगे, जिस तरह आप कपड़े बदल रहे हो, उस तरह आप आपका शरीर बदलो। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर मैंने किसी किसान की फसल देख ली या किसी किसान को देख लिया तो मैं उसका भूत और भविष्य दोनों जान लेता हूँ। आप भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना कि इसका आगा क्या है और इसका पीछा क्या है। अगर उसकी फसल अगर फूल आने से पहले ही अगर जल गई है तो आपने को पता है इसे बीमारी से जल गई है, और बीमारी क्यों आई ये भी पता है आपको। इसके खेत में उसने कौन सा खाद डाला ये भी पता है आपको। ये उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं किसान के पास जाता हूँ तो तूने 2 महीने पहले ऐसा किया था, तेरे साथ ऐसा हुआ था, ये सब चीजें मैं उसके साथ बताता हूँ तो वो ऐसे देखते हैं मेरे को, अरे कितनी बड़ी ज्ञानी, कितनी बड़ी भविष्यकार है, वो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। हाँ, मैं हूँ त्रिकालदर्शी, क्योंकि खेती के बारे में जो मेरा अभ्यास हो गया, जो मेरा अनुभव हो गया, जो मेरी साधना हो गई है, वो मुझे तीनों काल को बता देती है। तो मैं उसे आगाह कर देता हूँ, सावधान कर देता हूँ। ईश्वर ने कहा है कि जब भी आप धन की लालसा में गिरोगे मेरे से दूर हो जाओगे। तुझे लक्ष्मी तो मिलेगी लेकिन नारायण से भटक जाओगे। और जो नारायण का पुजारी है उसको लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं, और जो लक्ष्मी के पीछे लग गया उसे नारायण कभी छोड़ता नहीं। लेकिन जो नारायण के साथ में रहता है वह उसका भक्त रहता है। नारायण कहाँ है? कहाँ है नारायण? भक्त प्रहलाद को पूछा था, कहाँ है नारायण, कहाँ है तेरा नारायण? तो प्रहलाद ने क्या कहा, जो छोटे से बच्चे को समझ में आया आपको कभी समझ में नहीं आया। आप पूछ रहे हैं सर ईश्वर से जो हो रही वो भक्ति है, बराबर है, लेकिन आपका ईश्वर कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद ने उसका उत्तर दिया है, ईश्वर मेरा नारायण हर जगह पे मौजूद है। तो छिड़ गया ना, वो बोला क्या? बोला हाँ हर जगह में मौजूद है। मतलब हर जगह पे कौन मौजूद है आपको पता है क्या? हर जगह में, चर में और अचर में, कण में और पर्वत में, सब जगह पे। एक अंड में भी है, एक ब्रह्मांड में भी है, सब जगह पे। ईश्वर का मतलब जो प्राण है, जो ऊर्जा है, वो शक्ति है। सूरज की जो शक्ति है हम में, हर किसी में है। इसलिए तो जो घी होता है वो सूरज की तरह चमकता है, क्योंकि सूरज की शक्ति उसके अंदर छिप जाती है, जमा हो जाती है। इसलिए वो, आप शहद देखना, आप घी देखना, देसी घी, भैंस का घी जो होता है ना वो चर्बी की तरह होता है, वो शुद्ध चर्बी है। इसलिए जिसको शरीर को मजबूत करना है वो भैंस का घी खाएगा, जिसको ऊर्जा को मजबूत करना है वह गाय का घी खाएगा। तो प्रहलाद को पूछा कहाँ है, तो बोला सब जगह पे। मेल में खड़े थे, पूछा इस खंबे में, बोला हाँ है, तो लात मार दिया खंबे को, वहां से नरसिम्हा निकला। फिर आगे क्या हुआ आपको पता है, फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, जांघों पे पकड़ा। तो ये हिरण्यकश्यप मतलब आपका मन है, उसका जब तक आप पेट नहीं फाड़ोगे तब तक आपको ईश्वर का कोई पता नहीं चलेगा। तो इस मन का पेट फाड़ना पड़ेगा, जो भोगना चाहता है, जो अहंकार दिखाता है। तो समस्या है कि शरीर और मन सिर्फ प्रेम कर सकता है, वह भक्ति नहीं कर सकता। जब इससे आप परे निकल जाओ, इसके अनुभव से आप गुजरो, आपको झलक मिले थोड़ी प्रेम या थोड़ी सी झलक है किसकी? भक्ति की। एक के साथ जो होता है वो प्रेम होता है, और सबके साथ जो होता है वो भक्ति होती है। बस इतनी सी बात है। आपको अगर आपका ही लड़का लड़का नजर आ रहा है, आपके ही रिश्तेदार आपको रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, मैं और मेरा और तेरा यह समझ में आ रहा है, तो आप प्रेम में हो। लेकिन जिस दिन आपका ये मैं और मेरा खत्म हो जाएगा, आप हर बच्चे में आपको आपका परिवार ही नजर आएगा। सब में अगर ईश्वरी है तो सबका मैं लूट लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे जो लुटाया जा सकता है वो तो तूने लूटा ही नहीं। क्या कचरा जमा कर रहा है? कचरे के ढेर पे बैठा हुआ है ना? तो आप जीवन में किसको साथ लेके जा रहे हो? आप जो धन कमाओगे वो आपके जब तक जिंदा हो तब तक आपके साथ में रहेगा। आप जो परिवार कमाओगे वो आपका शरीर जलाने तक साथ में रहेगा। और एक ही चीज है जो आपके शरीर के बाद भी साथ जाएगी, वो है आपका कर्म। तो हम जो मौत के परे लेके जा सकते हैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हमारा पूरा ध्यान जो कमा रहे हैं उसके ऊपर है, पैसे पे, संपत्ति पे, पद पे। वो कमाओ ही नहीं, ऐसी ही नहीं बात नहीं है। आप कमाओ, ढेर कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उसमें आप जीवन को ना ढूंढो। बजरंगबली हनुमान को जब मोतियों का हार मिला साक्षात लक्ष्मी के द्वारा, उसने एक एक मोती को चबाया और फेंक दिया। तो मां गुस्सा हो गई, बोले बेटा क्या कर रहा हो, इतना प्रेम से दिया है? बोले मुझे प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए मुझे। फिर
मुझे आप दोनों की भक्ति चाहिए। एक ब्रह्मांड है और एक उसकी शक्ति है। सीता माता मतलब ब्रह्मांड हो गया, प्रकृति हो गई, वो किस में समा गई थी? धरती में, क्योंकि उसके ही रूप है वो। धरती में क्यों समाई? जब अग्नि में गई तो भस्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऊर्जा रूप में तो ईश्वर भगवान है ना, विष्णु। तो यहां पे एक पदार्थ है, लक्ष्मी पदार्थ है। अब पैसा हो, धन हो, प्रॉपर्टी हो, या साक्षात लक्ष्मी का दर्शन हो, रूप हो, वो पदार्थ है। और उसके साथ में जो शक्ति है वह ईश्वर से मिली है। उसके अंदर जो शक्ति है वो कहां से मिली है? ईश्वर से। इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें दोनों चाहिए। तो हनुमान जी बुद्धिमान है ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में सबसे वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। हम सब आम खाना चाहते हैं, मीठी मीठी रसीले आम, मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आम के पेड़ की रखरखाव कोई नहीं करना चाहता। कौन साल भर उसे लगाए, उसे पानी भरे, खाद डाले, कौन झंझट में पड़े? 100 रुपये निकाल दिए और दे लिया। अब जाओ पौधे के पास, उसको बोलो, मिट्टी को, ये लो 100 रुपये दे दो आप। अरे क्या मूर्ख आदमी हो, हाँ? क्या बकवास करते हो? ये पैसे मतलब एक भूल भुलैया है, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते अगर सामने वाला प्रतिसाद ना दे। सामने वाला अगर उसको प्रतिसाद ना दे तो पैसे की वैल्यू जीरो है। तो आपको यही समझना है कि भक्ति के लिए आपको किसी की मदद की, किसी के रिस्पॉन्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपसे जब प्रेम बहने लगता है तो वही भक्ति है। प्रेम आपको चाहिए, मतलब देखिए, प्रेम चाहिए ऐसे नहीं, चाहिए मतलब प्रेम है, और देना चाहते हैं इसलिए भक्ति है। बस कितनी सी बात। तो आप अगर देना सीख गए तो आप भक्त हो गए। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलने की पड़ी किसको है? अरे कोई ले रहा है, यही उपकार है। बरसात हो रही है, जिसके पास पात्र है वो पानी को जमा कर लेता है, जिसके पास नहीं है वो तो बह जाता है। सूरज की रोशनी तो गिर रही है, जिसके पास सोलर चार्जर है वो चार्ज कर लेता है, उसको जमा कर लेता है। जिसके पास नहीं है वो तो खाली चले जाता है, थोड़ी रुकता है। सूरज आपके लिए रुका है कि नहीं? अरे तुम्हारा चार्जिंग बाकी रह गया, चलो मैं रुक जाता हूँ। हाँ, तुम्हारे कपड़े सूखे नहीं है, थोड़ा 5 मिनट में रुक जाता हूं। कुछ नहीं है, वो अपना अपनी मस्ती में है ना। मोर जब अपनी मस्ती में नाचता है, उसके पंख गिर जाते हैं नीचे, गिर जाते हैं ना मोर पंख। लोग उतने होशियार होते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसका धंधा करते। कोई कलाकार अपनी मस्ती में कला प्रदर्शित करता है, वो चित्र हो या नृत्य हो या गायन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके आसपास में जो लोग होते हैं ना, वो उसका धंधा बनाते ना। तो यही समस्या है हमारी कि हम प्रेम को भक्ति बनाना चाहिए तो हम प्रेम को गंदा बना देते। तो जहां लेन देन है वहां प्रेम है, और जहां सिर्फ देन है वहां सिर्फ भक्ति है। भक्ति का मतलब है मैं प्रेम से इतना भरा हूं कि मैं बहना चाहता हूं। मेरे पास देने के लिए, बस लेने के लिए जगह ही नहीं है। मैं बस दे सकता हूं। आप पौधे के पास जाइए, वह फूल देता है, उसको कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो फल देता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप जंगल में जाना, वो आपसे कुछ भी नहीं लेता, लेकिन आपको देता रहता है। और मनुष्य ही अकेला ऐसा प्राणी है जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता, देना चाहता भी नहीं है ना। तो इसलिए मनुष्य आज एक इस प्रकृति के लिए एक अड़चन बन गया है, इसलिए प्रकृति उसके खिलाफ जा रही। मां अपने ही बच्चे को खत्म करना चाहती है। ऐसा कब होता है? जब वो समाज के लिए घातक बन जाता है तो मां अपने ही बच्चे को मरवा देती। तो ये प्रकृति जो मां है ना, वो जिससे प्रेम करती थी उसे मरवा रही है, क्योंकि वो पैदा तो उसने मनुष्य किया, लेकिन वो राक्षस बन गया है ना। तो जो रखना चाहता है वो राक्षस होता है, जो देना चाहता है वो देव होता है। तो आप देव बन सकते थे, लेकिन आपने राक्षस बनना चुना।
और कौन राक्षस है वो साथ में लेके गया? हाँ, नहीं, आज तक कोई राक्षस साथ में लेके नहीं गया। हमने देवों को वैकुंठ से आते हुए सुना है, देवों को अमर होते हुए सुना है, लेकिन हमने किसी राक्षस को अमर होते हुए नहीं सुना है। राक्षस तो हमेशा अमर होना चाहते थे, देव कभी अमर होना चाहते भी नहीं थे, फिर भी वो अमर हो गए। देव का मतलब जो दे रहे हैं, तो देवों के साथ में हमेशा भक्ति का नाम आता है, क्योंकि वो देना जानते हैं। आप अगर देना शुरू कर दे, आप भी देव बन जाओगे। देने से आप खाली हो जाते हो, और खाली होना ये बहुत बड़ी बात है। हमारी समस्या, हम खाली नहीं हो पाते। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप सुबह जाते जब टॉयलेट में, वहां जाकर हमें क्या होना चाहिए? हम किस लिए वहां गए? किस लिए गए वहां पे? हमारा बोझ उतर जाए। सही गलत है? मैं वो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो चीज आपके काम की नहीं है, वो आपके शरीर में गंदगी पैदा करेगी, जो आपके शरीर में रोगों को जन्म देगी, वह चीज जितना जल्दी हो सके शरीर से बाहर निकलनी चाहिए। आपको वहां जाके इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि छूटता नहीं, इनसे पकड़ के रखने की आदत लग गई है। हर चीज को पकड़ो, हर चीज को पकड़ो, तो वो भी पकड़ जाती। हाँ? एगो ए महीना पिंजरा बनाया सिरेमिक का, आजा आजा। ये क्या है? पूरी मूर्खता है। अरे लोग ईश्वर के मंदिर के सामने इतना देर और इतने ध्यान से नहीं बैठती, उतने ध्यान से वहां बैठ जाती। वो भी धीरे धीरे होती है। अगर किसी को देना पड़ता है ना, हर दिन उसका हाथ जड़ पड़ जाते हैं कि देऊं कैसे। अब किसी को उसको बोलो ना, अरे किसको देना है, आप इसको खाना खिलाने के दे दो, जो 2-4 लड्डू दे दो, बोले इसको दे दो, आधा दे दो, उससे थोड़ा कम दे दो। पैसे अगर किसी को देने हैं, दान में छोड़ो, अगर दुकानदार को भी देने, लूट रहा है। अक्सर ऐसे लोगों के साथ में ये कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होती है। आजकल वो तो बहुत बढ़ रही है। पेट सफा होने के लिए बहुत सारी दवाइयां क्यों बढ़ रही है? तो ये हमारे साथ बिल्कुल गंदा हो रहा है। ये शरीर के साथ हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन मन के साथ भी यही हो रहा है। आपके मन में गलत चीजें अटक जाती है और सही चीजें निकल जाती। हेलो, हमेशा अगर किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपका दिल दुखाया, वो आप पकड़ के रखते। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका बदला लूंगा, मैं ये ध्यान में रखूंगा। अरे कहते लोग, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अरे पागल, कांटे भी कई ध्यान में रखने की चीजें हैं। जो तुम्हें तकलीफ देगी, जो मैं चुभेगी, वो गलत चीजें, गंदी चीजें तू पकड़ के रखेगा। आपके हाथ में गोबर आ गया तो आप बड़े प्रेम से पकड़ के रखो, नहीं ये ऐसे रहेगा मेरे साथ में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गुलाब के साथ ऐसा करे तो समझ में आ रहा है, गोबर के साथ कर रहा है, धतूरे के फूल के साथ कर रहा है, तो तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती। ईश्वर भी और सदगुरु संत भी ऐसे हंसते हैं। किसके पीछे पागल हो रहा है? तो तू भक्त हो सकता था, तो इस प्रेम में पड़ गया है, गंदगी के प्रेम में पड़ गया है। तो ईश्वर ने कहा है, जो जो चाहेगा वो उसे मिलेगा, तथास्तु। आपको आज जो मिल रहा है वो आपकी ही क्या है, आपका चुनाव है, वो आपका निर्णय था। कभी न कभी आपने उसे चाहा है, जाने अनजाने, इसलिए आपको मिला है। बगैर चाहे ये प्रकृति किसी को कुछ भी नहीं देती। अगर आपको बीमारियां मिल रही तो आपने चाहिए, आपको अगर आज दुख मिल रहा है, यातनाएं मिल रही है, आज विश्वासघात मिल रहे हैं, अब जो भी साथ आपके साथ हो रहा है वो बस आपने वो बोया है, लेकिन कब बोया है ये पता नहीं, शायद पिछले जन्म में भी बोया हो। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप खुद को प्रज्वलित करो, जलाओ, संघर्ष में, तप में, साधना में खुद को तपाओ। मैं तो हमेशा कहता हूं, ठंडी में खुद को तपाओ, खुद के अंदर की अग्नि को जगाओ। बाहर की अग्नि से ऊर्जा मत लो। अगर बाहर की अग्नि से ऊर्जा लोगे तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, ये हमेशा याद रखिए। अपने अंदर से आग को जलाओ। तो खुद को जलाने के लिए ईंधन की तरह इस प्रकृति के सभी भोगों का इस्तेमाल करो। आपको जो पैसे मिल रहा है, जो आपको आहार मिल रहा है, जो आपको रिश्ते मिल रहे, सभी के साथ में सिर्फ खुद के अंदर की ऊर्जा को जलाओ, उसको प्रज्वलित करो। संघर्ष में, त्याग में, सेवा में, अध्ययन में, अभ्यास में, साधना में जो जरूरी है वो करो। आपको मिले इसके पहले दे दो, तो अपने आप प्रज्वलित हो जाओगे। अप दीप भव। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? अपना दीप
खुद बनो, खुद अपना दीप बनो, खुद से प्रकाश जलाओ, लोगों की छोड़ो, खुद के लिए प्रकाश पैदा करो। यही क्या है? भक्ति है। भक्ति का मतलब है सिर्फ देना, भक्ति का मतलब है खुद को जलाना, खुद को गलाना। खुद को मतलब किसको? शरीर को और मन को। जो शरीर को गलाए, जो मन को साधना करवाए, वही भक्ति कर सकता है, वही भक्ति है। तो योग और भक्ति में क्या है? योग में आप जुड़ जाते हो, भक्ति में आप समर्पित हो जाते हो। योग में आप रहते हो, लेकिन भक्ति में आप भी नहीं रहते, खुद भी नहीं रहते। मैं पूरा भी खत्म हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं, तू खुश रहे। तो ये तू जो है ना, वो ये ऐसा नहीं है सब, उसमें कोई शर्त नहीं है, बिन शर्त है। तो आज सदगुरु ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि प्रेम जो है वो आपको बोना बना देता है, आपको मर्यादाओं में, आपको कारावास में डाल देता है, बांध देता है आपको, है ना। प्रेम वो है जो आपको खुला कर दे, मुक्त कर दे, वही भक्ति है। जो प्रेम आपको बांध दे वह मोह माया है, वासना है, कामना है। और जो प्रेम आपको खुला छोड़ दे वह भक्ति है। भक्ति में क्यों जाना है? क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है, उसमें कोई गुलामी नहीं है, बस आनंद है। प्रेम में या तो आपको सुख मिलेगा या आपको दुख मिलेगा। जब आपको मन की तरह प्रतिसाद मिल रहा है तो आपको सुख मिलेगा, और मन के विरुद्ध जा रहा है तो दुख मिलेगा। प्रेम के संबंध बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, लेकिन भक्त ऐसा है, एक बार जुड़ गया कि खत्म, दोबारा कभी अलग नहीं होता, है ना। भक्त कभी विभक्त नहीं होता। वह शरीर से विभक्त हो सकता है, वह मन से भी विभक्त हो सकता है, वह संसार से विभक्त हो सकता है, लेकिन ईश्वर से कभी वो विभक्त नहीं होता। एक बार जुड़ गया, जुड़ गया। तो इसी प्रकार आपको जीवन में प्रेम से भक्ति की तरफ यात्रा करनी चाहिए, यही सद्गुरु बता रहे हैं। हम सभी प्रेम में हैं, और हमारी प्रेम की व्याख्या ये बचकानी है। हम आज भी दिमाग के तौर पर, समझ के तौर पर, बोध के तौर पर बच्चे ही हैं। यह जिस दिन हम मान लेंगे उस दिन हमें पता चले कि हम बड़े अज्ञानी हैं। तो हमें यात्रा करनी है ज्ञान की तरफ, हमें यात्रा करनी है भक्ति की तरफ। और जिस दिन हमारे अंदर भक्ति की ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी, उस दिन से हमारे अंदर से दुख और सभी यातनाएं, सभी जो डर है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। क्यों हमें प्रेम से भक्ति की तरफ की यात्रा करनी चाहिए? क्यों? अभी हम प्रेम में तो है तो सुखी है, क्यों हम भक्ति की तरफ की यात्रा करें? क्योंकि प्रेम कभी टिकता नहीं, प्रेम कभी टिकता ही। आप किसे टिकाना चाहते हो? हर कोई यहाँ पे जो खड़ा है वो किसे टिकाना चाहता है? शरीर को। ये ऐसा ही रहे, ऐसा ही सुंदर दिखे, ऐसा ही युवा रहे, ऐसा ही चमके। माधुरी दीक्षित तो यही कर रही है, वर्षा उसगांवकर भी यही कर रही है, इसलिए तो उसने शादी नहीं की, क्योंकि हमारी जो शरीर की ताजगी है वो ना चली जाए। शायद सलमान ने भी इसलिए शादी नहीं की। तू शादी कर या ना कर, तेरा अंतिम संस्कार होगा, हेलो, और वो या तो मिट्टी में मिला के होगा या अग्नि में जला के होगा, तो होगा। तो कितना भी संवार ले, कितना भी सजा ले, कितना भी संभाल ले, उसको जलाएंगे, ये टिकेगा नहीं। तो समस्या प्रेम की नहीं है, समस्या उसके स्वभाव की है, क्योंकि उसको चाहिए, है ना। तो आपको अगर भक्ति में चले गए तो शाश्वत है। आप जिस गुण को पाना चाहते हो, टिकने का शाश्वत जो गुण चाहते हो, आप चाहते हो ना, आज जो भी चीज चाहते हो, ऐसी चीज चाहते हो जो कभी खत्म ही ना हो, जो कभी जाने का डर भी ना हो, ऐसी चीज आप चाहते हो जो अमर हो, जो चिरंजीव हो, जिसका कभी अंत ही होता हो ना हो, ऐसी चीज आप जो अगर चाहते हो तो सिर्फ आपको भक्ति से मिलेगी। वो स्वतंत्रता आपको भक्ति से मिलेगी। जब तक आप प्रेम में रहोगे तो आपके साथ प्रेम भंग होगा। जो भी चीज आप करोगे वो नष्ट होगी, जो पहले से है वो नष्ट नहीं होगी। तो हमारे अंदर जो प्राण है वो पहले से है, वो कभी नष्ट नहीं होगे। उनका स्वभाव है सत्य चित्त आनंद। आप उसके स्वरूप में जब चले जाएंगे अपने आप प्रज्वलित हो जाएंगे, उसका स्वभाव ही है। ज्योत जलेगी तो प्रकाश तो
होगा ही। आपको अंधेरे को हटाने का अलग से काम करने की जरूरत नहीं। या आपको ऐसा करना पड़ता है पहले ज्योत जलाओ फिर अंधेरे को हटाओ, हटाओ रे यहां से हटाओ नहीं। वैसे आप खुद को प्रज्वलित करो, सत्य के साथ जियो, सेवा के साथ जियो, भक्त बन जाओ। जो ऐसी चीजों को पकड़ो जो चीज आपके मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगी, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। आप इसी पल भी मौत आ जाए तो आप उसका स्वागत करोगे। जिस तरह आप कपड़े बदल रहे हो उस तरह आप आपका शरीर बदलोगे। जिस चीज का हमें डर है उसके बारे में हमारे अंदर बड़े खौफ है कि यार मरने के बाद क्या होगा, जब हम रो जाते हैं कि अपना चला जाता है, तो उस अंधेरे में जब आप जागृत होकर चले जाओगे तो उस अंधेरे से वापस भी आ सकते हो ना। हेलो, ये एक बात हमेशा याद रखिए। अगर मैंने किसी किसान की फसल देख ली या किसी किसान को देख लिया तो मैं उसका भूत और भविष्य दोनों जान लेता हूं। आप भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना कि इसका आगा क्या है और इसका पीछा क्या है। अगर उसकी फसल अगर फूल आने से पहले ही अगर जल गई है तो आपने को पता है इसे बीमारी से जल गई है, और बीमारी क्यों आई ये भी पता है आपको, इसके खेत में उसने कौन सा खाद डाला ये भी पता है आपको। ये उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं किसान के पास जाता हूँ तो तूने 2 महीने पहले ऐसा किया था, तेरे साथ ऐसा हुआ था, ये सब चीजें मैं उसके साथ बताता हूँ तो वो ऐसे देखते हैं मेरे को, अरे कितनी बड़ी ज्ञानी, कितनी बड़ी भविष्यकार है, वो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। हाँ मैं हूँ त्रिकालदर्शी, क्योंकि खेती के बारे में जो मेरा अभ्यास हो गया है, जो मेरा अनुभव हो गया, जो मेरी साधना हो गई है, वो मुझे तीनों काल को बता देती है। तो मैं उसे आगाह कर देता हूँ, सावधान कर देता हूँ। वैसी सदगुरु जो है वो हमारे जीवन के बारे में जानते। जब आप उनके सामने चले जाते हैं वो आपका पिछला जन्म भी जानते हैं और आगे क्या होगा वो भी जानते हैं, तो सावधान कर देते हैं, बस इस रास्ते से मत जा बेटा। अरे आप भी जानते हैं ना, अगर समझ ले जो रास्ते को आप समझते हो, जिस रास्ते से आप जाकर आए हो, आप अगर उस रास्ते पे आपको किसी ने पूछा कि सर मुझे फलाने फलाने रास्ते से जाना है, तो आप कहें उस रास्ते से मत जाना। अगर उसने मना किया आपका सुनने से तो आपको पता होगा कि आगे जाके इसका क्या होगा, पता होता है कि नहीं। मतलब आप वो कहाँ से आए ये भी जानते हो। अगर कोई आपको यहाँ से मिल गया, सिंदर में मिल गया, तो आपको पता है ये संगमनेर से आया, क्या बताना पड़ता है। अब नासिक जा रहा है ये भी पता है, हाईवे से जा रहा है तो बाईपास करके, समझ में आ रही है ना बात। तो इसे आगे जाकर इसे नासिक रोड लगेगा ये तो आपको पता है, उसके लिए भविष्यकार की क्या जरूरत है। भविष्य ऐसे ही देखा जाता है, बस वो चांद तारों के इशारों से समझते। बस वो सदगुरु या जो संत होते वो दिव्य दृष्टि से देखते जो उनको मिली। तो त्रिकालदर्शी तो आप हो सकते हो, कुछ मात्रा में अभी भी है, लेकिन भौतिक स्तर पे हो। आप अभौतिक स्तर पे भी त्रिकालदर्शी हो सकते हो। त्रिकालदर्शी होने से मतलब आप किसी के साथ सिद्ध योग करो, किसी के साथ आप उसका इस्तेमाल करो, ऐसी बात नहीं है। त्रिकालदर्शी से आप डर से मुक्त हो जाओगे। तो आपको अंजाम का पता है तो आप क्यों डरोगे, सही है ना। तो यही है, आपको प्रेम से भक्ति की तरफ की यात्रा करनी जरूरी है, क्योंकि हमें शाश्वत और चिरंजीव जीवन चाहिए, और यही सदगुरु चाहते हैं। धन्यवाद।